तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 2010 में आई एक सर्वाइवल थ्रिल मूवी 127 मूवी का ब्रेकडाउन। ये मूवी रियल कहानी पर बेस्ड है, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। तो बात है अप्रैल 2003 की, जब एरन रेस्टल नाम का लड़का हाइकिंग के लिए गया था यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में, और वो भी बिना किसी को बताए। साइकिलिंग करने के बाद साइकिल को एरन ने चेन से बांध दिया एक पेड़ से, और उसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ गया। आगे मिली उन्हें दो लड़कियां जो रास्ता भटक गई थी, क्रिस्टी और मेगन। वो उनकी हेल्प करता है, लेकिन लड़कियां घबरा रही थी क्योंकि उसका हुलिया कुछ ऐसा ही था जैसे वो खुद बता रहा था। फायदे द 13 लोग। थोड़ी बातचीत के बाद वो समझ गयी कि आदमी ठीक है। सही रास्ता दिखाते हुए दरार के जरिए वो ले गया उन्हें एक अंडरग्राउंड पूल तक, जहां उन तीनों ने जी भर के एंजॉय किया। इससे पता चलता है कि एरन इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ है। पूरा एंजॉय करने के बाद एरन चल दिया अपने रास्ते और वो दोनों चली गई वापस। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एरन को इनवाइट किया अपनी पार्टी में, जो कल रात है। अब वो कैनन में से होकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसे नीचे उतरना था, जिसके लिए उसने एक पत्थर का सहारा लिया, लेकिन तभी वो पत्थर गिर गया और उसके साथ साथ एरन भी। जब तक उसे कुछ समझ आया, उसका राइट हैंड बुरी तरह फंस चुका था पत्थर और दीवार के बीच में, जहाँ से स्टार्ट होते हैं 127 घंटे। थोड़ा होश में आने पर वह अपने हाथ को ठीक करने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ना तो पत्थर हिल रहा था और ना ही हाथ निकल रहा था। हाथ की वजह से वो पत्थर वहाँ अच्छी तरह फिट हो चुका था, इसलिए हाथ निकाल पाना मुश्किल है। फिर भी वो हाथ पैर मार रहा था और काफी जी जान लगाने के बाद उसे बात समझ आ गई कि यहाँ दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद उसे प्यास लग रही थी, लेकिन पानी गटकते वक्त उसे एहसास होता है कि पानी भी बचाना होगा। क्या पता यहाँ कितना टाइम लग जाए। उसने पानी रख दिया और इसके बाद उसने ट्राई किया चीखना और चिल्लाना, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है कि कौन सी दरार में ये कहाँ फंसा है किसी को कोई पता नहीं चलने वाला, चाहे ये कितना भी चिल्ला ले। तब वो सबसे पहले अपना सारा सामान रखता है अपने सामने, ताकि उसे एक बेटर आइडिया हो जाए। लेकिन कुछ खास सामान उसके पास था नहीं, इसलिए वो एक टूल के नाइफ का यूज करके पत्थर को तोड़ने लगा। लेकिन ये काम बेवकूफी भरा है, लेकिन इसके अलावा और कोई चॉइस है नहीं। काफी देर तक चाकू मारने के बाद उसके हाथ भी दुख गए, लेकिन पत्थर को वो बस हल्का सा घिस पाया, और तभी वो नाइफ गिर गया नीचे। उसे हाथ से उठा पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने यूज किया अपने पैर, लेकिन पैर भी उस तक नहीं पहुंच पाया। तब दिमाग लगाकर उसने यूज की एक लकड़ी, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो उसने लकड़ी को थोड़ा मोड़ दिया और इसके बाद बात बन गई। नाइफ को पाकर वो इतना खुश था मानो फ्री हो गया हो। पत्थर को घिसते हुए रात हो गई और पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे प्यास भी लग रही थी, लेकिन पानी वह अभी नहीं पी सकता, क्योंकि राशनिंग के हिसाब से अगला घूंट इसे पीना है कल, तभी पानी बचेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो वेट कर रहा था कल का, यानी कि 12 बजने का। और जैसे ही 12 बजे उसने जल्दी से एक घूंट भर लिया। ऐसे खड़े खड़े वो थक चुका था, इसलिए उसने अपने गैर का यूज करके उसने खुद को लटका लिया चट्टान से। अब पैरों पर जोर नहीं था, इसलिए वो थोड़ी देर सो सकता है, लेकिन चाहकर भी वो नहीं सो पा रहा। उसका दिमाग उसे अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए वो फिर से लग गया पत्थर को घिसने में। सुबह होने पर उसके पास थोड़ी सनलाइट आई और फाइनली उसे मिल पाई थोड़ी गर्मी। धूप चेहरे पर लगते ही उसे याद आ गई वो सुबह जब पहली बार उसके डैड यहाँ पर उसे लाए थे। दोनों ने एक साथ बैठकर सूरज उगते देखा था। अभी वो उस पल को याद ही कर रहा था कि तभी धूप चली गई। धूप उसे मिली सिर्फ 15 मिनट के लिए, इसके बाद वो फिर से खो गया अंधेरे में। उसे वहाँ फंसे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे, इसलिए उसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया ताकि यहीं पर अगर फंसा हुआ मर गया तो जिसे भी यह कैमकॉर्डर मिले वो इस वीडियो को इसके पेरेंट्स तक पहुंचा सके। उसने बहुत बड़ी गलती की, जो कि किसी को बिना बताए यहाँ पर आ गया। मैसेज रिकॉर्ड करते हुए अचानक ऊपर से थोड़ी मिट्टी गिरी और उसे लगा कि कोई ऊपर है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर पैनिक करने लगा, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। वीडियो चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो अपना आपा खो रहा है। ऐसे ही फिर से रात हो गई और ये रात चैन से बिताने के लिए उसने खुद को पूरी तरह कवर कर लिया अपने गियर से, ताकि ठंड ना लगे। डिनर का टाइम था, इसलिए उसने एक चॉकलेट बार खा ली, लेकिन उसे याद आ रही थी क्रिस्टी और मेगन की पार्टी, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ना फंसता तो इस वक्त ये होता उनकी पार्टी में, और इसके ना होने पर उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसे पड़ रहा है। वो इमेजिन कर रहा था कि अगर वहाँ होता तो क्या क्या करता, और ये सोचकर उसका गला और ज्यादा सूख गया, इसलिए उसने थोड़ा पानी पी लिया, लेकिन यह पानी भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। पार्टी का सोचकर उसे भूख भी लग गई थी, और भूख मिटाने के लिए उसने अपनी आंखों से निकालकर लेंस भी खा लिए। इससे सिर्फ मन बहलेगा, भूख तो फिर भी रहेगी। उसे यह भी याद आ रहा था कि वो कैसे डेली अपने मॉम और बहन की कॉल अवॉइड करता था। यहाँ आने से पहले भी इसकी बहन ने इसे कॉल की थी, लेकिन इसने उठाई नहीं। कि दोस्त ने भी इससे पूछा था, लेकिन इसने तब भी नहीं बताया कि ये कहाँ पर जा रहा है। अब ये सारी बातें इसे चुभ रही थी और साथ में चुभ रही है चींटियां। अगली सुबह उसने एक पुल तैयार कर ली जिससे पत्थर हिले और उसका हाथ फ्री हो जाए। उसने पूरा जोर भी लगाया, लेकिन पत्थर जरा भी नहीं हिला। यहाँ थक हार कर उसे याद आ रही थी उसकी कार में रखी
जूस की बोतल जिसे घर से तो लेकर आया था लेकिन यहाँ तक लेकर नहीं आया। उसे ऐसी प्यास लगी थी कि दुनिया की सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाए। प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ा पानी पिया और फिर तभी उसे करना पड़ा 1 नंबर। अब उसकी बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा। आज भी उसने खुद को रिकॉर्ड किया और बताया कि उसने क्या क्या किया यहाँ से निकलने के लिए। पानी उसका खत्म हो रहा है इसलिए उसने अपना यूरिन भी जमा करना शुरू कर दिया एक कैमल बैग में। जरूरत पड़ने पर ये उसके काम आएगा। आसपास के जीव जंतुओं पर उसका पूरा ध्यान है और आसपास के हालातों पर भी। अब क्योंकि उसका हाथ पत्थर को सपोर्ट दे रहा है इसलिए पत्थर को घिसने से कुछ भी नहीं होगा। इसे घिसना पड़ेगा अपना हाथ। यह उसने ट्राई भी किया लेकिन नाइफ उतना शार्प नहीं था। ये खुद ही कह रहा है कि मेड इन चाइना टूल्स कभी भी मत लेना। अब हर पल उसे अपनी फैमिली याद आ रही थी जिसे इसने इग्नोर किया। थोड़ा पानी पीकर वो रेस्ट करने की सोच रहा था कि तभी बोतल गिर गई और थोड़ा पानी भी। वो खोया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड राना के ख्यालों में कि तभी अचानक से तेज तूफान आ गया और भारी बारिश होने लगी। इसका फायदा उठाकर उसने थोड़ा पानी जमा कर लिया और थोड़ा पानी पी भी लिया। लेकिन अब पानी की कोई भी कमी नहीं होने वाली। हर जगह से पानी बहकर उस दरार में गिर रहा था। एरन के तो बुरे हाल थे, साथ ही वो दरार भी भरती जा रही थी। कुछ ही देर में एरन पूरी तरह पानी में डूब गया और यह उसके लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि पानी की वजह से पत्थर भी हट गया। वो हो गया फ्री। गिरते पड़ते वो निकला बाहर और अपनी कार लेकर सीधा पहुंच गया राना के पास। लेकिन राना ने उसे अंदर नहीं लिया क्योंकि यह बस उसका ख्याल था। कोई बारिश नहीं हुई। ये अभी भी वहीं पर स्टक है। अगली सुबह वो फिर से खुद को रिकॉर्ड कर रहा था और यह उसने एडमिट कर लिया कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। यही एटीट्यूड उसे ले डूबा। उसने अपने मॉम और डैड को भी सॉरी बोल दिया। खैर उसने पानी का आखिरी घूंट भी भर लिया और तभी उसे बेचैनी होने लगी। उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपने हाथ में टूल घुसा लिया और इसके बाद अपना खून भी टेस्ट किया। अगले दिन उसे मजबूरी में पीना पड़ा अपना यूरिन। अब वो टाइम आ चुका था जब वो हेलुसिनेट करने लग गया। उसे लग रहा था कि जैसे पीछे कोई है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आ गई। सारी पुरानी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और अब तो उसने मान ही लिया था कि मरना तय है। उसे लग रहा था कि पत्थर हमेशा से इसी का वेट कर रहा था कि कब ये आए और कब मैं इसे फंसाकर मारूं। पैदा होने से लेकर अब तक जो भी एक एक स्टेप इसने लिया वो उसे यहीं पर ले आ रहा था। यही इसका फेथ है। उसने मान लिया कि तभी उसे दिखाई दिया एक बच्चा जो एरन का होने वाला बेटा था। अपने फ्यूचर सन को देखकर उसे समझ आया कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी एक नई लाइफ को सारे लेसन्स देने हैं ताकि वो कभी ऐसे ना फंसे। बस यही सोचकर उसके जीने की इच्छा फिर से जाग गई और इस बार वो एकदम क्लियर है। उसने एक एक करके खुद ही अपने हाथ की हड्डियां तोड़ दी। इसके बाद उसने शुरू किया अपने हाथ को काटना और ये पूरा सीक्वेंस काफी ज्यादा इंटेंस है। उसे दर्द भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा। कोई हिस्सा बहुत ज्यादा दुख रहा है लेकिन काटना तो है ही। ऐसे ही चीखते चिल्लाते दर्द सहते हुए उसने आखिर में अपना हाथ अलग कर लिया। अब वो फ्री था और उसका कटा हुआ हाथ था उसके सामने। सबसे पहले अपने बचे हुए हाथ को रैप करके उसने डाल दिया एक बैग में तो आगे ब्लड की वजह से वो ना मरे। के बाद वो चल दिया लेकिन जाने से पहले उसने एक फोटो ली अपने कटे हुए हाथ की, साथ में बोला थैंक यू। इसके बाद वो गिरते पड़ते पहुंच गया बाहर जहां उसे धूप मिली। अब उसे उतरना था। नीचे ढेर सारा गंदा पानी मौजूद था और नीचे उतरने के लिए वहां हुक भी मौजूद थे जिन्हें उसने चूम लिया। कैसे न कैसे नीचे उतरकर वो गंदे पानी में डूब गया। यहाँ उसने पेट भर के पानी पिया और खुद को रिफ्रेश करके चल दिया। काफी दूर तक चलने के बाद उसे दिखाई दी एक फैमिली। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाया और पहले तो उसकी आवाज नहीं निकली लेकिन जब ये यहाँ से निकल गया तो आवाज को भी निकलना था। फैमिली उसके पास आ गई और वो उनका भी सारा पानी पी गया। वो चाहती थी कि ये रेस्ट करे लेकिन इसे तो निकलना था। वो आगे बढ़ने में लगा हुआ था तभी एक और कपल उसे देखकर उसके पास आया और वो उनका भी पानी पी गया। अब उसकी बॉडी जवाब देने लगी थी कि तभी वहाँ आ गया एक हेलीकॉप्टर जिसमें बैठकर वो सही सलामत वहाँ से निकल गया। अभी हम देखते हैं कि एरन पूरी तरह ठीक हो गया था और उसने क्लैंपिंग भी जारी रखी। लेकिन इसके बाद वो हमेशा अपनी फैमिली को बताने लग गया कि वो कहाँ जा रहा है। 3 साल बाद उसने शादी की और उसका एक बेटा हुआ। उसे जो दिखा था वो सच हो गया। तो ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ पर हम असली एरन और उसकी फैमिली को भी देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो मूवी काफी ज्यादा मोटिवेशनल है और काफी हद तक इंटेंस भी है। ये हमें बताती है कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ मेरी मर्जी वाला एटीट्यूड काम नहीं आता। यह आपको फंसाएगा ही और कभी भी थोड़ी मुश्किल आने से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। बस खुद को शांत रखना चाहिए और बोलना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा और ये मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।